देव की जिंदगी हमेशा से अपने पिता के इर्द गिर्द घूमती थी। बचपन से लेकर आज तक वही उसके लिए ताकत थे, वही उसकी पूरी दुनिया थे। वह चाहे कितना भी बड़ा हो गया हो, लेकिन पिता की आवाज सुनकर ही उसे लगता था कि सब ठीक है, पर आज कुछ अलग था। सुबह से ही देव को किसी अजीब बेचैनी ने पकड़ लिया था, जैसे दिल बार बार कह रहा हो कि कुछ गलत होने वाला है। वह इस बेचैनी को समझ नहीं पा रहा था, बस दिल धड़क रहा था और तेज, जैसे हर पल किसी झटके का इंतजार कर रहा हो। फिर अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अस्पताल का नाम चमका तो देव का दिल एक पल को रुक सा गया। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई और उधर से आई डॉक्टर की गंभीर आवाज ने उसका खून जमा दिया। डॉक्टर ने बस इतना कहा, हमें तुरंत आपसे बात करनी है। देव के पैरों के नीचे से जमीन जैसे खिसक गई। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। वह कुछ पूछ भी नहीं पाया, बस घबराहट में घर से निकल पड़ा। देव की सांसें तेज थीं। वह हर सेकंड यही सोच रहा था कि उसके पिता ने तो कल ही उससे बात की थी। उन्होंने वादा किया था कि वह ठीक है और जल्दी घर लौट आएंगे। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आज अस्पताल ने इतनी गंभीर आवाज में फोन किया? रास्ते भर देव की आंखों में बस अपने पिता का चेहरा घूमता रहा। उनकी मुस्कान, उनका स्नेह, उनका सहारा। सोचते सोचते देव की आंखें भर आईं, पर वह अपने आंसू रोकता रहा, उम्मीद करता रहा कि शायद वहां पहुंचकर सब ठीक निकले। अस्पताल पहुंचते ही देव के दिल में इतनी घबराहट थी कि वह रिसेप्शन में रुक भी नहीं पाया। वह दौड़ता हुआ डॉक्टर के कमरे की तरफ बढ़ा। उसके कदम भारी हो चुके थे, सांसें टूट रही थीं और दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा कहीं यह आवाज बाहर तक न सुनाई दे। जैसे ही डॉक्टर ने देव को देखा, उनके चेहरे की गंभीरता ने देव को भीतर तक हिला दिया। देव ने उम्मीद की आखिरी किरण समेटकर पूछा, पापा कैसे हैं? क्या वो ठीक हैं? डॉक्टर ने धीरे से सिर झुकाया। बस यही इशारा देव की दुनिया उजाड़ देने के लिए काफी था। एक पल में सब खत्म। देव के कानों में जैसे कोई आवाज नहीं पड़ रही थी। कमरे में मौजूद हर चीज धुंधली हो गई थी। सिर्फ इतना सुनाई दे रहा था, हम उन्हें बचा नहीं पाए। देव का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। उसके भीतर एक चीख दबी थी, लेकिन बाहर सिर्फ एक धीमी टूटती सांस निकली। वह वहीं बैठ गया, जैसे उसके पैरों में अब जोर ही न रहा हो। आंखों से आंसू बहना शुरू हुए और देव ने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उसके लिए सब खत्म हो चुका था। पिता सिर्फ पिता नहीं थे, वे उसका हौसला थे, उसकी पूरी ताकत थे, और आज वही ताकत उसके हाथों से छिन गई थी। देव को याद आया कि कैसे उसके पिता हमेशा कहते थे, मुसीबत कितनी भी बड़ी हो बेटा, डटकर खड़ा रहना। लेकिन आज वही शब्द देव के सीने में चुभ रहे थे, क्योंकि आज वह नहीं जानता था कि कैसे खड़ा रहना है। उसके भीतर बस एक खालीपन था, एक गहरा अंधेरा जिसमें वह डूबता जा रहा था। इस पल देव को ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने उसे बेदर्दी से थप्पड़ मारा हो। वह खुद को संभालना चाहता था, मगर उसका दिल बार बार टूट रहा था। उसे याद आया कि उसके पिता हमेशा उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते थे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मगर आज वही कंधा खाली था, वही आवाज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। देव की दुनिया अब वैसी नहीं रहने वाली थी। आज उसकी जिंदगी से सिर्फ एक इंसान नहीं गया था, उसकी पूरी ताकत, उसका सहारा, उसका आदर्श चला गया था। वसुधा को जब खबर मिली कि देव के पिता अब नहीं रहे, तो वह वहीं ठिठक गई, जैसे उसके आसपास सब कुछ थम गया हो। उसके हाथ से कप गिर गया, फिर भी उसे एहसास नहीं हुआ। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांसें सुनाई देने लगीं। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, देव कैसे होगा? वह तो अपने पिता के बिना खुद को संभाल भी नहीं पाएगा। वसुधा के होंठ कांप रहे थे, आंखें भर आई थीं, और वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी
कि उसे अभी मजबूत बनना होगा। वह देव के पास पहुंचना चाहती थी, पर उसकी आंखों में इतना दर्द था कि वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। वह खुद भी अंदर से टूट चुकी थी, क्योंकि उसने देव और उसके पिता के रिश्ते को हमेशा बहुत करीब से देखा था। देव जब भी परेशान होता था, उसके पिता ही उसे सहारा देते थे। वसुधा जानती थी कि आज देव की दुनिया पूरी तरह बिखर गई है, लेकिन जैसे जैसे वह इस दुख को समझ रही थी, उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। क्या यह वाकई एक आम मौत थी? उसे याद आया कि पिछले कुछ दिनों से देव के पिता कुछ परेशान दिखते थे। वह कई बार फोन पर किसी से धीमी आवाज में बात करते थे, और जैसे ही कोई पास आता, वे अचानक बात बंद कर देते थे। वसुधा ने उस समय इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज यह सब उसे अजीब लग रहा था। फिर उसे वह दिन याद आया जब देव के पिता ने अचानक कहा था, अगर मुझसे कुछ हो जाए तो देव का ख्याल रखना। उस वक्त वसुधा ने इसे बस एक सामान्य बात समझकर हंसी में टाल दिया था, पर अब वह सोचने लगी कि शायद उन्होंने कुछ महसूस किया था। शायद उन्हें किसी खतरे का अंदेशा था। वसुधा का दिल डर से कांप उठा। उसने देव को और दुख में नहीं डालना चाहा, पर वह खुद इस शक से बाहर नहीं निकल पा रही थी। तभी उसे देव के पिता की मेज पर रखा एक पुराना कागज याद आया, जिस पर कुछ नाम लिखे थे। वसुधा को वह कागज अजीब लगा था, पर उसने सोचा था शायद यह किसी काम की लिस्ट होगी। आज वही बात उसे बेचैन कर रही थी। कुछ ही देर बाद देव के फोन पर एक संदेश आया। संदेश में सिर्फ एक लाइन थी, तुम्हारे पिता की मौत एक हादसा नहीं थी। देव यह पढ़कर जम गया। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन इस बार उसके भीतर का दुख गुस्से में बदलने लगा। वह अभी अभी अपने पिता को खोकर आया था, और अब कोई उसे यह कह रहा था कि उनके जाने के पीछे कोई राज है, कोई कारण, कोई साजिश। वसुधा ने जब यह संदेश देखा तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे डर था कि यह सच न हो, पर यही डर उसे अंदर से मजबूर भी कर रहा था कि इस बात की सच्चाई पता करनी चाहिए। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरों पर दुख तो था ही, लेकिन अब दुख के बीच एक नया एहसास जन्म ले चुका था, सवालों का, शक का और सच्चाई ढूंढने का। देव ने आहिस्ता से आंखें उठाईं। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन उस दर्द के पीछे अब एक नई आग भी जल रही थी। वह अपने पिता की मौत को यूं ही स्वीकार नहीं कर सकता था। अगर कोई सच छुपा है तो उसे बाहर लाना ही होगा, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। वसुधा ने देव का हाथ पकड़ा और कहा कि वह उसके साथ है। चाहे सच कितना भी डरावना क्यों ना हो, दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। इस दुख के बीच भी उनके दिल में यह बात साफ थी कि अब कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं रही। अब यह एक राज को उजागर करने की लड़ाई बन चुकी थी। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? कौन है वह अनजान व्यक्ति? क्या सच में देव के पिता की मौत के पीछे कोई साजिश है? यह सब अभी एक रहस्य है, और यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ शुरू होता है।